उसका चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जीवित और जिंदे खुदा, जलाली खुदा, आसमान के खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर कि आपने हम सबों को, हमारी पूरी मानव जाति को आपने संभाला। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, जो हम वचन पे मनन चिंतन करने के लिए जा रहे हैं। पावन आत्मा हम सबका मार्गदर्शन कर, जो लोग हमें देख रहे हैं उन सबों को भी पवित्र आत्मा उनके परिवारों में आशीष दे और इस महामारी से हम सबों को बचा और अपने अनुग्रह में हम सबको बढ़ा। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम प्रभु के वचन पे मनन चिंतन करें। आज हम सबको एक चीज डरा रही है और वो है डर। डर हम सबको आज डरा रहा है। हमारे चारों ओर डर ही डर है। महामारी का डर, बीमारी का डर, कोरोना का डर, बहुत सारी बातों का आज हम डर में घिरे हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन सब डर से अलग हमें करना चाहता अपने पवित्र वचनों के द्वारा। आज हर मनुष्य को किसी न किसी प्रकार का डर है। ईश्वर सबसे बड़ी शक्ति है, ईश्वर सबसे बड़ा सामर्थ्य है। वो सामर्थ आज हम सबको प्रभु देना चाहते हैं। वो कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो आइए प्रभु के वचन से सुनेंगे प्रभु हमसे आज क्या बात करना चाहता। तो हम निकालेंगे यशुआ का ग्रंथ, यशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9। यशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9। तो आइए प्रभु के वचन को सुने। क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, खुशखबरी की बात है, डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हम अकेले कहीं नहीं जाते हैं, हम अकेले कभी नहीं रहते, क्योंकि परमेश्वर हमारे परछाई के साथ हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाय महामारी, हाय बीमारी करके हमें डरने की जरूरत नहीं है। बस हमें प्रभु के वचन में विश्वास करने की जरूरत है, प्रभु के साथ रहने की जरूरत है, प्रभु के वचन को पढ़ने की जरूरत है। हम डर डर करके बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा और डर हमारे जीवन में बढ़ता है, क्योंकि शैतान के पास एक ही चीज है और वो है डर। सिर्फ शैतान हमें डराता है और कुछ नहीं करता शैतान हमारे जीवन में। आज इस वचन को हमें पढ़ने की जरूरत है। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, मजबूत बने रहोगे, ढारस रखो, विश्वास रखो। तुम ना तो डरोगे ना घबराओगे। हालेलुया। नहीं तो डरोगे ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। ये वायदा प्रभु यीशु मसीह का, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वो होगा। हालेलुया। तो इसलिए आज डरने की जरूरत है। दूसरा वचन देखेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 8। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 8। प्रोटेस्टेंट बाइबल में इसको लिखा है व्यवस्था विवरण अध्याय 31 वाक्य 8। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वे तुम्हें निराशा नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा। और से सुनिए वचन को, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु कहते हैं यहां पर हमसे आज, वो आगे आगे चलेगा। मार्ग में हम जहां कहीं भी जाएंगे प्रभु हमारे आगे आगे चलता है और हमारे साथ रहेगा। वो परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे साथ रहेगा। वे तुम्हें निराश नहीं करेगा। किसी भी चीज में परमेश्वर आज हमें निराश नहीं करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है, वो हमें कभी निराश नहीं करेगा। और उसमें लिखा है और तुमको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, वो नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रभु कहता भयभीत ना हो और मत डरो।
भाई और बहनों, आज हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा हमारे साथ है। हमें डर डर कहकर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें हर समय प्रार्थना, वचन और प्रभु के साथ रहने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमें प्रार्थना करनी है, अपने घरों में, अपने परिवारों में वचन को पढ़ना और इन वचन को दोहराते रहना है। इसलिए डर हमारे पास नहीं आएगा, सिर्फ जिंदा खुदा हमारे साथ रहेगा। आमीन। तो बहुत रह गया है। प्रभु के साथ रहने की जरूरत है, प्रभु के वचन को पढ़ने की जरूरत है। हम डर डर करके बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा और डर हमारे जीवन में बढ़ता है, क्योंकि शैतान के पास एक ही चीज है और वो है डर। सिर्फ शैतान हमें डराता है और कुछ नहीं करता शैतान हमारे जीवन में। आज इस वचन को हमें पढ़ने की जरूरत है। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, मजबूत बने रहो, ढारस रखो, विश्वास रखो। तुम ना तो डरोगे ना घबराओगे। हालेलुया। नहीं तो डरोगे ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। ये वायदा प्रभु यीशु मसीह का, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वो होगा। हालेलुया। तो इसलिए आज डरने की जरूरत है। दूसरा वचन देखेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 8। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 8। प्रोटेस्टेंट बाइबल में इसको लिखा है व्यवस्था विवरण अध्याय 31 वाक्य 8। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वे तुम्हें निराशा नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा। और से सुनिए वचन को, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु कहते हैं यहां पर हमसे आज, वो आगे आगे चलेगा। मार्ग में हम जहां कहीं भी जाएंगे प्रभु हमारे आगे आगे चलता है और हमारे साथ रहेगा। वो परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे साथ रहेगा। वे तुम्हें निराश नहीं करेगा। किसी भी चीज में परमेश्वर आज हमें निराश नहीं करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है, वो हमें कभी निराश नहीं करेगा। और उसमें लिखा है और तुमको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रभु कहता भयभीत ना हो और मत डरो। भाई और बहनों, आज हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा हमारे साथ है। हमें डर डर कहकर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें हर समय प्रार्थना, वचन और प्रभु के साथ रहने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमें प्रार्थना करनी है, अपने घरों में, अपने परिवारों में वचन को पढ़ना और इन वचन को दोहराते रहना है। इसलिए डर हमारे पास नहीं आएगा, सिर्फ जिंदा खुदा हमारे साथ रहेगा। आमीन।